मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनकी बैकग्राउंड की बात किया जाए तो बेहद निम्न परिवार से होकर और आज यूपी पीसीएस 2023 में डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं। और इनके घर में एक खुशी का माहौल भी है और इतना खुशी है कि लोग माता पिता भावुक भी हैं कि आज हम कहां से कहां अपने बच्चे को पहुंचा दिए। आप लोगों ने सोशल मीडिया और अखबारों में एक खबर तो देखा होगा कि कंडक्टर का बेटा डीएसपी बना। तो जी हाँ, मैं आज आपको उसी डीएसपी से मिलवाऊंगा जो निचलौल के एक छोटे से कस्बे से, और जिनके घर की अगर चौहद्दी की बात किया जाए तो मात्र 5 से 6 फुट का इनका घर का चौहद्दी एक एरिया है, चौड़ाई एरिया है और लंबाई लगभग 40 से 45 फुट की है। ऐसे एक छोटे से घर से कहा जाता है ना, अगर इंसान कुछ भी करने की अगर जिद बना ले, अगर वो करने की शिद्दत से किसी काम में लग जाए तो वो किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं अभय वर्मा जी, जो निचलौल के इस छोटे से कस्बे से निकलकर आज डीएसपी पद पर चयनित हुए हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आप अपने बारे में स्वयं बताएं पहले हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम अभय कुमार वर्मा है और मैं यूपी पीसीएस 2023 में 31वां रैंक लाया हूँ, जिसमें मुझे डीएसपी का पद प्राप्त हुआ है। मैं अपना बैकग्राउंड मतलब मेरा प्राइमरी एजुकेशन यहीं निचलौल से अंगिरा शिशु ज्ञान मंदिर और रामहर्ष इंटर कॉलेज हाई स्कूल हुआ। अच्छा। फिर मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बाली से मैंने इंटर किया है। अच्छा। उसके बाद मैं 2016 में मैं इलाहाबाद चला गया, वहाँ मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। अच्छा। पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री और फिलॉसफी से। फिर मैं 2019 में पीजी कॉलेज जो अपना महाराजगंज है उससे मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से। और 2019 से ही मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दिया, तैयारी स्टार्ट कर दी। अच्छा अच्छा, 2019 से आप स्टडी में लगे हुए थे, तैयारी कर रहे थे। तो तैयारी किस प्रकार का, कोचिंग सेंटर से या अपने सेल्फ? नहीं, मैंने कोचिंग सेंटर नहीं लिया था। अच्छा, कोचिंग से नहीं लिया था, सेल्फ से लिया। और एक भैया हैं 2017 पीसीएस में हुए, वीडियो पद पे हुए हैं, रविकांत रंजन। उनसे मैंने बहुत गाइडेंस लिया, तो उन्होंने बहुत गाइड किया कि कैसे क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो उनके बताए हुए रास्तों पे मैं चला और मुझे तीसरे अटेम्प्ट में 31वां रैंक। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपने बिना कोचिंग के ही, एक कहा जाए तो सिर्फ गाइडेंस पे इतना सफलता अर्जित की है। ये बताइए, घर की माली स्थिति क्या रही है? कैसे आप इलाहाबाद में अपने आप को सरवाइव कर पाते थे रह के? जी, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पापा का ये था कि जब हम दो भाई हैं, तो पहले भैया गया इलाहाबाद, वो पढ़ाई करता था, फिर मैं गया। तो दोनों लोग को पापा ने कहा कि जब तक आप दोनों पढ़ेंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई बार आए, पापा बीच में थोड़ा 1 साल के लिए सस्पेंड भी हो गए थे। अच्छा अच्छा। तो दिक्कतें आई, लेकिन पिताजी ठान लिए थे पढ़ाना है जब तक लोग पढ़ेंगे। तो उसी का आज उनके परिश्रम का आज फल है जो हम लोगों ने आज यहाँ मुकाम हासिल। आपके भाई साहब क्या करते हैं अभी वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, वो भी तैयारी कर रहे हैं, यानी आप निकाल लिए पहले। तो ये इंस्पिरेशन कैसे मिला आपको कि इसी क्षेत्र में मुझे जाना है? जी, जब मैं 2016 में ये पास आउट हुआ इंटर, तभी मैं सोच लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना, आईएएस बनना है। अच्छा। लेकिन फिर वहाँ गया तो देखा कि आईएएस एग्जाम बहुत टफ होता है। अच्छा अच्छा। तो 3 साल इसी घबराहट में जीता रहा कि ये सब मुझसे कहाँ हो पाएगा, मैं एक छोटे परिवार से आया हूँ, इसके लिए कोचिंग में एडमिशन लेना है, पैसा चाहिए। लेकिन जब रवि यश मिला तो वो बताया कि ये कम रिसोर्स में और कम टाइम में भी तुम स्टडी करके तुम पढ़ाई कर सकते हो। ये छोटे परिवार की अभी बात की है, तो जो छोटे परिवार के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो आपकी तरह इस पद पे आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ताकि उनको एक मनोबल बढ़े और वो भी इस क्षेत्र में आने की और भी सोचे? कैसे, क्या उनको मोटिवेट आप करेंगे? जी देखिए, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो पहले तो आपको अपने अंदर एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये अचीव करना है। और खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार होगा कि आप प्री दे रहे हैं, प्री नहीं निकला, या फिर प्री निकला तो मेंस नहीं हुआ, मेंस गए इंटरव्यू से बाहर हो गए। तो ये एक साइकिल चलता रहता है प्री मेंस इंटरव्यू का। इस साइकिल से बाहर आने के लिए हमको यही कि खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इसमें डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ये दोनों होनी चाहिए। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप डेली रूटीन में पढ़ाई करिए, 8 से 9 घंटा डेली ही पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, फिर लोगों से मिलते रहिए। ये नहीं कि आप आइसोलेट खुद को कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो लोगों से मिलते रहेंगे, लोगों से मिलना भी एक बहुत बड़ा योगदान है। जी, उससे हमको थॉट
जो थॉट प्रोसेस का तरीका, जो हाँ। सोचने का एक हमको सबका नजरिया लेंगे नजरिया अलग अलग जी, होता है, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें बहुत ऑब्जर्वेशन भी मायने जी रखता जी है। बहुत बहुत इस पूरे एग्जाम का रूल ही ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, जब हम लोग इंटरव्यू देने गए थे तो अध्यक्ष सर आए किताबी थे। ज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान जी भी जी होना बहुत 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 जरूरी है। ये पूरा, क्योंकि हमको लोगों के बीच में ही रह के उनकी सेवा अच्छा। करनी है, हम्म, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के बीच में आप रहें, उनके प्रॉब्लम को समझें, उनके सोच विचारों को समझें, तो इस ये बहुत हेल्पफुल करेगा। अच्छा ये बताइए, अगर कोई बनना चाहता है, वो तैयारी करना चाहता है, तो तैयारी कैसे करे? स्टार्टअप पीरियड से बताइए, ताकि हमारे जो अभ्यर्थी बच्चे हैं जो आपका वीडियो देख रहे हैं, वो शुरुआत कैसे करें। बहुत से लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें। मैं स्वयं की मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे अगर बनना है तो कैसे मैं बनूंगा, जरा मुझे एक्सप्लेन जी, कीजिए पहले तो कि मान लीजिए कैसे, कहाँ से तैयारी शुरू किया जी, जाए। पहले मान लीजिए अगर आप कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बैकग्राउंड से है, जी। या फिर बीकॉम से है, या जी। फिर आर्ट से है। आर्ट साइंस से ही मान लेते हैं। जी, ज़्यादातर बच्चे अपने क्षेत्र के कहा जाए तो इंग्लिश में दिलचस्पी होती नहीं है, क्योंकि बहुत से कम ही लोग हैं। अब जाके इंग्लिश में थोड़ा लोग जागरूकता बढ़ा है और उस पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि फैशन एक चल गया है। लेकिन ज़्यादातर जो हिंदी से बच्चे हैं, हिंदी सब्जेक्ट से बनना चाहते हैं। आप जरा एक बार मुझे बता दीजिए, आप किस सब्जेक्ट, हिंदी से हैं या इंग्लिश से? क्या? जी, मैं शुरू में इंग्लिश था, अच्छा। हिंदी में था, अच्छा लेकिन अच्छा, फिर बाद में कन्वर्ट होके इंग्लिश कर तो लिया। यानी इंग्लिश से आपने ये इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। जी सर। तो हिंदी और इंग्लिश के जो बच्चे हैं, कैसे किस तरीके से तैयारी करें, ज़रा उनके लिए बताइए। जी देखिए, अगर सबसे पहले अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो कुछ एनसीईआरटीज़ की बुक है, मतलब जी। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं शुरुआती बिना दौर पे, कोचिंग हाँ के, हाँ। तो कुछ एनसीईआरटी की बुक है, उससे आप बेसिक अपना तैयार कर अच्छा, लीजिए कि एनसीईआरटी की बुक कहाँ से कहाँ तक की? जी 6 7 8 एक बार आप राउंड फिगर में एक बार आप अच्छा, देखिए। हाँ हाँ। और क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की बुक है, वो फंडामेंटल ज्योग्राफी है अच्छा। करके है एक, उसको आप देखिए, वो मैंने काफ़ी देखा था, उससे मैंने ज्योग्राफी तैयार की थी। और द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बुक है क्लास 11th अच्छा की, अच्छा। एनसीईआरटी, उसको आप पढ़िए, वो बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में उसमें बताया गया है। अच्छा तो कुछ एनसीईआरटी बुक से आपको एक बेसिक आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि अच्छा। मुझे किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अच्छा। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, हाँ। पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत हो गया, और कुछ यूट्यूब चैनल है, जैसे मैंने मुरनाल पटेल करके एक चैनल है, तो उसको मैंने फॉलो किया था। हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक उन्हीं मुरनाल पटेल पर है, और ज्योग्राफी के लिए भी एक मैम है जो अभी IRS हैं, तो उनका मैंने ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री देखा था। अच्छा अच्छा। और कुछ जैसे ओनली आइज का एडिटोरियल हो गया, मैं सुबह मॉर्निंग में जब भी जगता था तो उसको मैं डेली रूटीन पे मैंने कंटिन्यू 2019 से फॉलो किया है अभी तक। अभी मैं कर ही रहा हूँ, मुझे आगे एग्जाम देना है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे पूरे एग्जाम प्रिपरेशन में। अच्छा, तो अगर आप ये मतलब बेसिक अपना तैयार करके और फिर पढ़ाई 8-9 घंटे करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो एक आपका थॉट बिल्डअप होने लगेगा। फिर आप धीरे धीरे समझने लगेंगे। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आयोग ने अभी तक कराए हैं, अच्छा उसको देखें, उसको आप देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अच्छा, तो फिर ये होगा कि आप उसको ले सकते हैं। अरे वाह। यानी अभी आप बात किए हैं कि मतलब एनसीईआरटी की बुकें, यानी कहीं ना कहीं प्रारंभिक शिक्षा, यानी ये जीवन में बहुत ज़रूरी है, और ये आगे उच्च शिक्षा में भी सहायक होता है। जी जी जी, यानी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा महत्व है। जी जैसे क्या हुआ कि मुझे साइंस की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ी, क्योंकि मैं कोचिंग किया था यही विजन क्लासेस में, राहुल भैया थे, साइंस बहुत अच्छा पढ़ाए, और सीसेट के लिए मुझे दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि अरविंद सर मैथ इतना अच्छा पढ़ाए थे कि मेरा 10th में 70 मार्क्स था। अच्छा। तो सीसेट मुझे कभी देखना ही नहीं पड़ा, और साइंस भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि 9th-10th में मैं बहुत ही अच्छे से साइंस तैयार कर लिया था। चलिए, यहाँ तक अब आप आ चुके हैं, तो लेकिन यहाँ तक आने में कितने मतलब पड़ाव पार करना पड़ता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, ज़रा उसके बारे में बच्चों को बताइए। जी, सबसे पहले तो एक प्री एग्जाम होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन 150। हाँ। उसके बाद एक सीसेट का पेपर होगा जो क्वालिफाइंग होता है। 33% क्या आपको मतलब ये जो प्रीलिम्स जो बोलते हैं, यानी ये 150 क्वेश्चन का होता है? एक जीएस का होता है, जनरल स्टडीज का, और 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल स्टडीज का, उसमें 150 क्वेश्चन होता है, और दूसरा सीसेट का होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या मतलब ये जो जनरल इसको पहले पास करके वो सीसेट होता है, या नहीं, एक ही दिन दो एग्जाम, यानी ये 2 एग्जाम एक ही साथ होता है? हाँ जी। 100 क्वेश्चन उसमें आते हैं, उसमें आपको 33%
पास कर क्वालिफाइंग होता है 33% 33%। और जीके में भी मतलब 33%? नहीं नहीं, उसमें आपको दोनों? नंबर, उसका नंबर फुल होगा, उसमें अच्छा। कट ऑफ जारी होगा। अच्छा। उसमें आपको मतलब जितना आयोग कट ऑफ जारी करेगा तो आप क्वालिफाइंग क्या वो माइनस मार्किंग भी एग्जाम ये जी, होता है? 1/3 माइनस मार्किंग। तो यानी कहीं न कहीं बच्चों को ये ध्यान देना होगा कि अगर आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से जानकारी है तो करें। जी क्या कैसे? जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रहते हैं पहले से, तो उनको हम जब देखते हैं तुरंत याद आ जाता है, अच्छा इसका आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम ऑप्शन से करते हैं। अच्छा। कि ऑप्शन रहेगा मेरे सामने तो मैं उसको सॉल्व कर लूंगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये होता है कि हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि अच्छा 2 ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तीसरा, हाँ तो ये होगा। ऐसे करके आप 150 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद तब अगर आप इसमें आप अपना प्री अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का 8 पेपर होता है। मेंस में 8 पेपर किस जी, 6 सेम डे होता है या इसका एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं। अच्छा, और एक 4 दिन लगातार एग्जाम होगा। और 6 जीएस के होते हैं। अच्छा। 7वां हिंदी और एक निबंध का ऐसे का। अच्छा, यानी 6 जीएस के होते हैं, यानी कहीं न कहीं जीएस नॉलेज होना चाहिए। जी, जीएस का 6 पेपर होता है। अब तो मतलब अच्छा, ये जो अभी आप प्रीलिम्स की हम लोग बात किए, तो प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? जी, जैसे ताकि बच्चों को सहायक होगा। आपका वीडियो देख के काफ़ी लोग सोचेंगे हम बनना, तो उनके लिए भी सहायक होगा। तो हम इसी उद्देश्य से आपका ये जो स्टोरी बना रहे हैं ताकि बच्चों को सार्थक हो और बच्चे कैसे बने। जी, जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन पॉलिटी से रहते थे। कि जैसे मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में अपना वर्डिक्ट दिया था, इस तरह के क्वेश्चन पॉलिटिक्स हो गए। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई, कैसे इस्टेब्लिशमेंट की, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन होते थे कि गांधी जी जब आए तो पहला सत्याग्रह कहाँ किया। इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन होते थे जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। और कुछ क्वेश्चन थे जिनको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल थे, जिनको थोड़ा सॉल्व कर तब देख के सॉल्व करना पड़ता अच्छे से। और करेंट अफेयर आता था, उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है इस एग्ज़ाम में। 15-20-30 क्वेश्चन प्रीलिमिनरी में करंट अफेयर के होते थे। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात करते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा करंट अफेयर्स लें। आप किस प्रकार के करंट अफेयर से आपने तैयारी तो सेल्फ तैयारी किया है, तो कैसे कौन सा करंट अफेयर्स बच्चों के लिए अच्छा रहेगा? करंट अफेयर पे मैंने जैसे कि एक घटना चक्र की आई दृष्टि आती है। अच्छा। एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले आती है, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से 5-6 बार पूरा तैयार कर लिया था। और एक टेलीग्राम पे चैनल है यूपी पीसीएस 1 करके। अच्छा। उसका प्रहार मैगजीन एक आता है। हाँ। तो उसको मैंने प्राइमरी रिसोर्स मान के हम लोगों ने 10 बार से ऊपर पढ़ा था। उस बुक को बहुत बार पढ़ा और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब 18-20 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। अच्छा, तो यानी ये सब पड़ाव पार करने के बाद आता है मेंस। मेंस में आप कितने पेपर बता रहे हैं? 8 पेपर। 8 पेपर टोटल होते हैं। 4 दिन सुबह शाम होते हैं, 3-3 घंटे का। जिसमें जीएस 6 जीएस के पेपर होते हैं। एक में 20 क्वेश्चन होते हैं और सारा लिखने होते हैं। अच्छा, इसका कितना वो क्या परसेंटेज लाना होता है? 200 नंबर एक पेपर का होता है। 6 पेपर मतलब 1200 और 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का आपका ऐसे होता है। अच्छा जी, तो यानी इसको पार करके तब आप पहुंचते हैं इंटरव्यू में। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। अच्छा। उसमें 3 गुना लोग क्वालिफाई होते हैं। तो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और उसमें उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी आयोग के साइट पे। उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है। ये प्री और मेंस निकालने के बाद ज़्यादातर लोगों की धड़कनें बढ़ी रहती है। इंटरव्यू को लोग बहुत कहा जाए तो आसान भाषा में वजनी मानते हैं, यानी काफ़ी टफ मानते हैं। कैसे आपने देखा, कैसे उसको आपने, आपके दिल में भी तो रहा होगा कि डर लगा रहा होगा, कैसे ज़रा उसको एक्सप्लेन करिए कि जो बच्चे जाते हैं अगर वहाँ तक तो फिर ऐसे। जैसे मैं जब मेरा मेंस निकला तो मैं भी सोच रहा था कि एक तो इंटरव्यू में मेंस में क्या है, प्री में क्या है कि सिलेबस आपका निर्धारित है कि इतने से ही क्वेश्चन आने हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। और इंटरव्यू में क्या है, कोई सिलेबस नहीं है। सर को जो मर्जी आएगा वो पूछ लेंगे। आपके किसी सिचुएशन में डाल के आपको क्वेश्चन कर लेंगे। तो शुरू में तो बहुत डर लगता था कि क्या पूछ लेंगे, लेकिन जो हम बताए तो कि अगर आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वही आपका इंटरव्यू में काम आएगा। अरे वाह। वो केवल बुक आप वहाँ ज्ञान बुक आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है। प्री में और मेंस में आपका नॉलेज टेस्ट हो चुका है। वहाँ आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी। पर्सनालिटी डेवलप आपने क्या किया। जी। तो वहाँ पर्सनालिटी टेस्ट होगा
अच्छा तो वहाँ पे मुझे भी डर लगा, तो मैंने कोचिंग में गया, कुछ कोचिंगों में मॉक इंटरव्यू दिया। अच्छा तो जो मेरा कम्युनिकेशन का था वो तरीका, हाँ, वो वो कहीं-कहीं समझ आ मतलब गया था। थोड़ा सा संभल गया, हाँ। क्योंकि मुझे भी हेजिटेशन हो रहा था, क्वेश्चन हाँ, को हाँ। बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद से फिर मैं कोचिंगों में दिया, उसके बाद लगा मैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगा जो भी। और इस बार आयोग ने पहले ही बता दिया था कि हम लोग का जो ज़्यादा फोकस रहेगा इथिक्स पे, मोरालिटी पे अच्छा, रहेगा। अच्छा। और तो मैं जब इंटरव्यू देने गया तो सर ने एकदम कंफर्ट किया, आराम से बैठाया, बोला कि ये परिवार है आपका। अच्छा, हम यानी लोग पूरा कोऑपरेट करते हैं, पूरा जो अंदर पूरा टीम पूरा पूरा लगी पूरा रहती जी है। जी जी पूरा एकदम अच्छे से कोऑपरेट करते थे। और जो क्वेश्चन मान लीजिए मैं फंस रहा हूँ या आधा बता रहा हूँ, तो उसमें उन लोग साथ में, अच्छा हाँ ये होता है, तो ऐसे वो लोग हेल्प करते थे। अच्छा, अच्छा। जी। तो और उसके बाद वो सिचुएशनल, मेरे से मैक्सिमम सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन सर ने पूछा कि अगर आप एक एसडीएम है और एक व्यक्ति आ रहे हैं आपके पास, आपके ऊपर मिट्टी का तेल लगा गिरा के और माचिस लगाने जा रहा है, हाँ, ऐसे में उस क्या कंडीशन करेंगे? को कैसे आप जी। तो हमने बोला कि फेस सर करेंगे? मैं कोशिश करूँगा अपने बचाव की। तो बोले नहीं नहीं, आप अगर बचाएंगे कुछ भी तो आपको वो जला के मार देगा, और आप बचेंगे नहीं, हॉस्पिटल में मर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? तो हम बोले सर कि फिर हम उनको हार्म करेंगे। तो बोले कहाँ तक हार्म करेंगे, जान से मारेंगे कि छोड़ देंगे? तो हम बोले सर जहाँ तक, जिस कंडीशन में मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ, वहाँ तक मैं हार्म करूँगा। अच्छा, यानी जी। सही बात है। तो आपके जवाब से क्या वो तो क्या रिएक्शन बोले आया? कि अभी परसों एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, और मैं उस दिन का न्यूज़ आधा पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ पाया था, तो शायद वो न्यूज़ मुझसे मिस हो गई थी। तो बोले कि परसों सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, उसमें सेल्फ डिफेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। तो वही मतलब अब मुझे लगा नहीं कि खुश है कि क्या है, तो मैं आके चेक किया तो उसमें कुछ रिकॉर्ड था, तो वो मिसिंग था। चलिए, अब एक जानकारी और ले लिया जाए आपसे। ये बताइए, आप जब स्टडी कर रहे थे उस समय मोबाइल का कितना योगदान है, और मोबाइल को बहुत से लोग मोबाइल में फंस जा रहे हैं, यानी कहीं न कहीं गेम या कई प्रकार के साइबर क्राइम में भी फंस जा रहे हैं। जो तैयारी करते हैं ज़्यादातर मोबाइल पे भी कुछ लोग डिपेंड रहे। मोबाइल को कितना मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, और मोबाइल कितना सहायक है, इसके बारे में ज़रा बच्चों को बताइए। जी, मोबाइल देखिए, मोबाइल तो मैं भी यूज़ करता था, काफ़ी मोबाइल यूज़ करता था, लेकिन मैं उसको एक पॉजिटिव वे में लेता था। अच्छा, कि अच्छा। जैसे मुझे कुछ चेक करना है तो यूट्यूब का सहारा, जैसे मोनाल सर का मैंने पूरे वीडियोस पढ़े थे। फिर एआई, इस समय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत मैंने हेल्प लिया, चैट जीपीटी करके एक है। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो चैट जीपीटी। जी, तो उसका मैंने भरपूर यूज़ किया है अपने पढ़ाई में। ना जितना भी सिलेबस था, जो मुझे कंफ्यूजन था, मान लीजिए कोई बताने वाला नहीं है, तो चैट जीपीटी एकदम एग्जैक्ट आंसर, बहुत ही अच्छे आंसर में देता था। तो मैंने मेंस में ह्यूमन माइंड को वो कैच कर लेता है। जी, मेंस में मैंने भरपूर यूज़ किया है कि मतलब पूरा मैंने सिलेबस 5th और 6th का उसी से तैयार कर लिया था। अच्छा, अगर यानी अगर इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ये भी कहीं न कहीं बहुत सार्थक होता है। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, तो अब आगे और आपका क्या टारगेट है? आगे कुछ और भी बात करते-करते पता चला कि आप कुछ और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आगे क्या लक्ष्य, अभी और कुछ जी, करना चाहते हैं क्या? मैं इसी बार सोचा था कि पीसीएस में मुझे एसडीएम का पद मिले, लेकिन मुझे डिप्टी एसपी मिल गया। अच्छा। तो कहीं न कहीं एसडीएम का पद मुझे यानी अभी आपके भी दिमाग में अभी जी, 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 कि मेरा लगा हुआ है। जी, मेरा सपना है कि मैं पहले तो एसडीएम का था, तो जब एसडीएम हो गया तो फिर मैं सोचा कि अभी यूपीएससी देता हूँ। तो अगर 1-2 मौका मिला तो मैं ज़रूर यूपीएससी दूँगा और आईएएस बनने के लिए पढ़ाई करूँगा। यानी अगला लक्ष्य आपका आईएएस जी है। सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें लगता है कि यह आपका इंटरव्यू काफ़ी बच्चों को इंस्पायर करेगा और बहुत जानकारी मिलेगी। अगर कुछ ऐसी और भी जो मुझसे छूट रही हो मुझसे पूछने में, अगर कुछ जानकारी और भी बच्चों को शेयर करना चाहते हैं तो आप स्वयं शेयर कर सकते हैं, कोई जानकारी अगर हमसे छूटी हो तो। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस इसीलिए बोला है कि ये एग्ज़ाम एक अनसर्टेन एग्ज़ाम है, कि आपका कई बार होगा कि आपकी पूरी तैयारी है लेकिन प्री नहीं निकलेगा, प्री निकला तो मेंस नहीं निकलेगा, मेंस निकला तो इंटरव्यू, एक साइकिल में आप बन जाएंगे। यही बात रवि भैया बताए थे कि एक साइकिल है, और इस साइकिल में फंस गए तो तुम्हारी लाइफ फिर खराबी हो जाएगी, क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू, और एक बार प्री नहीं निकला तो तुम्हारा 1 साल चला जाएगा। मैं 2022 का जब प्री दिया था तो उसमें मेरा 2 नंबर से रुक गए थे, और 2 नंबर को बढ़ाने के लिए मैंने पूरे 1 साल मेहनत किया, तब जाके वो 23 में मेरा ये डिप्टी एसपी मिला है। अच्छा, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और डेडिकेशन।
कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम ये कभी आपका ही कभी मनोबल अपने जी वही जी जी बढ़ाएगा, जी नहीं जी। तो और अगर आपको अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आप अपने माँ बाप का चेहरा जरूर देखिएगा। उनको देख के आपको खुद मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ, मुझे अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए माँ पढ़ाई बाप के करनी लिए है। करना। हाँ, तो कुछ पर्सनल बात पे भी आपसे सवाल कर लेते हैं। घर से कैसा सहयोग रहा और आपके अगल बगल या मोहल्ले का किस तरीके से आपको सहयोग मिला, क्योंकि काफ़ी समय आपने बिताया है 2018 से लेके 2023 तक, यानी 24 में आपका रिजल्ट आउट हुआ है। कैसा, क्या, किन परिस्थितियों को झेलना पड़ा यहाँ तक आने में, संघर्षों की कहानी आप जरा बता दें, ताकि इससे भी बच्चे काफ़ी इंस्पायर होंगे। जी, आसपास के जितने भी लोग थे बहुत जी। हर सबको ही सपोर्ट किया जी। जी, चाहे वो मेरे बाबा रहे हों, चाहे चाचा लोग रहे हों, चाहे मेरे भैया बीरू भैया, चंदन भैया, आशीष भैया, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंशियली हो गया, चाहे जो भी। और अंकल जी आंटी जी 2 लोग हैं जो माता पिता के रूप में ही हैं अच्छा। जी। तो उन्होंने एकदम शुरू से अंतिम तक आज तक पढ़ाया लिखाया, बोला कि जो भी दिक्कत हो तुमको घर नहीं आना है, तुम पढ़ाई करो, जो पैसा नहीं है मैं भेजूंगा, जो भी नहीं है मैं करूंगा। सबने पूरा सपोर्ट किया है और आज मैं इस पद। चलिए, आपसे मिल के और बातें करके बहुत अच्छा लगा और हमें लग रहा है कि आपके वीडियो से काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे और अपना ये जो तराई क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, और महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़ ऐसे लोगों को ही मंच देता है और आपकी बातें उन तक पहुंचाने के लिए हम लोग इसलिए, ताकि और भी बच्चे आपको देख के आपको रोल मॉडल भी बना सकते हैं और लोगों में जानकारी मिलेगी कि कैसे यहाँ तक पहुँचे। बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद आपको, और आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन करिए और भी धन्यवाद आगे आप अच्छा मुकाम करिए और निचलौल और महाराजगंज जनपद का नाम रोशन करते रहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूँ आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।